मूर्खों के अलग गांव नहीं होते। मतलब ये है कि खुद का देश संभल नहीं रहा है, सरकार खुद की टेम्पररी है और उसमें भी उछल रहे हैं दूसरों की लड़ाई में। जी हाँ, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। तो बांग्लादेश में इजराइल के गजा पर सैन्य हमलों के खिलाफ कुछ प्रदर्शन शुरू हुए, फिर प्रदर्शन हिंसक हो गए। सोमवार को देश के विभिन्न शहरों में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई इंटरनेशनल ब्रांड्स को निशाना बनाया जिन्हें वो इजराइल से जुड़ा हुआ मानते हैं। इनमें KFC, बाटा, पिज्जा हट और प्यूमा जैसे लोकप्रिय नाम शामिल हैं। सिलहट, चटगांव, खुलना, बरिशाल, कुमिल्ला और ढाका जैसे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और जमकर लूटपाट की। ये प्रदर्शन गजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ एकजुटता दिखाने और इजरायली उत्पादों के बहिष्कार की मांग को लेकर शुरू हुए थे। हालांकि हिंसा तब भड़की जब भीड़ ने उन व्यवसायों को निशाना बनाया जिनके बारे में उनकी गलत धारणा थी कि वो इजराइल से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए बाटा एक चेक गणराज्य आधारित कंपनी है जिसका इजराइल से कोई संबंध नहीं है, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसके शोरूम को भी नहीं बख्शा। इसी तरह KFC और पिज्जा हट जैसी अमेरिकी फ्रेंचाइजी को भी नुकसान पहुंचाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रदर्शनकारी बाटा के शोरूम की कांच की दीवारों को ईंटों से तोड़ते और KFC के स्टोर में घुसकर सामान को नष्ट करते दिखाई दिए। ये सिर्फ इसलिए बताया है कि आप समझ सके कि किस लेवल के लोग रहते हैं हमारे पड़ोसी देश में। घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने, यही हाल है इनका। घटना के जवाब में बाटा ने सार्वजनिक रूप से हमलों की निंदा की है और अपनी स्थिति स्पष्ट की है। कंपनी ने कहा, हम गलत दावों से अवगत हैं जो ये बताते हैं कि बाटा एक इजरायली स्वामित्व वाली कंपनी है या चल रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में राजनीतिक संबद्धता रखती है। बाटा वैश्विक स्तर पर एक निजी स्वामित्व वाली परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी है जिसकी स्थापना चेक गणराज्य में हुई है, जिसका संघर्ष से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। ये बेहद खेदजनक है कि बांग्लादेश के कुछ स्थानों पर हाल ही में बर्बरता की गई जो जाहिर तौर पर इन झूठी कहानियों से प्रेरित है। बताइए, मतलब इतना तो इंटरनेट पर ही सर्च कर लेते। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियंका कर्णवाल और आप देख रहे हैं जी भारत। बांग्लादेश की हरकतों से परेशान होकर भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। भारत अब वो भारत नहीं है कि आपने एक गाल पर मारा तो दूसरा बढ़ा दे। अगर आप एक बदतमीजी भी कर देंगे तो आपको सही से सबक सिखाया जाएगा। तो मोहम्मद यूनुस की बदतमीजी से खफा भारत सरकार ने बांग्लादेश को दी गई एक महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट सुविधा को रद्द कर दिया है, जिसके तहत बांग्लादेशी निर्यात माल को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशंस, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों तक ले जाने की अनुमति थी। होता क्या था कि बांग्लादेश को व्यापार के लिए भारत ने सुविधा दे रखी थी कि आप भारत की परिवहन सुविधाओं का उपयोग कर अन्य देशों में निर्यात कर सकते हैं। यह कदम बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र में चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करने और इसे भूमि से घिरा हुआ कहने के कुछ दिनों बाद उठाया गया है। विदेश मंत्री ने बुधवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण हमारे हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर काफी भीड़भाड़ हो गई थी। लॉजिस्टिक्स संबंधी देरी और उच्च लागत के कारण हमारे अपने निर्यात में बाधा उत्पन्न हो रही थी और लंबित कार्य बढ़ रहे थे। मंत्रालय ने कहा कि ये सुविधा 8 अप्रैल 2025 से वापस ले ली गई है और स्पष्ट किया कि इस कदम से भारतीय क्षेत्र से होकर नेपाल या भूटान को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 8 अप्रैल को जारी एक परिपत्र के माध्यम से निर्णय को औपचारिक रूप दिया गया। आधिकारिक सूचना में कहा गया है, तत्काल प्रभाव से संशोधित 29 जून 2020 के परिपत्र को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पहले से प्रवेश किए गए कार्गो को उस परिपत्र में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार इस सुविधा को वापस लिए जाने से कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें कपड़ा, जूते, रत्न एवं आभूषण शामिल हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जिनमें बांग्लादेश एक मजबूत प्रतिस्पर्धी है, विशेष रूप से परिधान के क्षेत्र में। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी क्या गलती कर दी मोहम्मद यूनुस ने, तो बता देते हैं कि मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को भूमि से घिरा हुआ बताया था, जहां से समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, और बांग्लादेश को इस क्षेत्र का प्रमुख समुद्री प्रवेश द्वार बताया था।
दक्षिण एशिया में ढाका को महासागर का एकमात्र संरक्षक बताते हुए मुख्य सलाहकार ने बीजिंग से बांग्लादेश में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यूनुस ने बीजिंग में एक उच्च स्तरीय राउंड टेबल चर्चा में कहा था, भारत के 7 राज्य भारत का पूर्वी भाग 7 बहनें कहलाते हैं। वो भारत के चारों ओर से भूमि से घिरे हुए क्षेत्र हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए ये एक बड़ी संभावना को खोलता है। ये चीनी अर्थव्यवस्था का विस्तार हो सकता है। मतलब यूनुस को पता नहीं क्या ही गलतफहमी है और कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है भारत से पंगा लेने का। तो यूनुस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश की आलोचना की और कहा कि भारत का मानना है कि सहयोग एक एकीकृत दृष्टिकोण है, न कि चुनिंदा विषयों पर आधारित। विदेश मंत्री ने कहा, आखिरकार बंगाल की खाड़ी में हमारी सबसे लंबी तटरेखा है जो लगभग 6500 किलोमीटर है। भारत न केवल 5 बिम्स्टेक सदस्यों के साथ सीमा साझा करता है और उनमें से अधिकांश को जोड़ता है, बल्कि भारत उपमहाद्वीप और आसियान के बीच भी काफी हद तक संपर्क प्रदान करता है। हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेष रूप से बिम्स्टेक के लिए संपर्क केंद्र के रूप में उभर रहा है, जहां सड़कों, जलमार्गों और पाइपलाइंस का एक विशाल नेटवर्क है। एक सरकारी परिपत्र के हिसाब से सरकार ने ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशंस का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों को निर्यात माल की अनुमति दी जाती थी। भारतीय निर्यातकों, मुख्यतः परिधान क्षेत्र के निर्यातकों ने पहले सरकार से पड़ोसी देश को दी जाने वाली ये सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। इस सुविधा से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों में बांग्लादेश के निर्यात के लिए व्यापार प्रवाह सुचारू हो गया था। ये सुविधा भारत द्वारा जून 2020 में बांग्लादेश को प्रदान की गई थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के 8 अप्रैल के परिपत्र में कहा गया है, तत्काल प्रभाव से संशोधित 29 जून 2020 के परिपत्र को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। भारत में पहले से प्रवेश कर चुके कार्गो को उस परिपत्र में दी गई प्रक्रिया के अनुसार भारतीय क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति दी जा सकती है। मोहम्मद के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं पर हमलों को रोकने में विफल रहने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में नाटकीय गिरावट आई। आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार याद होंगे। किस तरह से हिंदू महिलाओं को बर्बरता से प्रताड़ित करती तस्वीरें सामने आई थी। कैसे हिंदुओं के मंदिरों को बांग्लादेश में तोड़ा गया था। आपको साधुओं को मारा पीटा गया था, ये भी याद होगा। हिंदू संत का केस लड़ने वाले वकील को भी मारा गया था। सिर्फ नफरत में पल रहा बांग्लादेश अब बहुत कुछ भुगतने वाला है। एक तरफ ट्रंप ने टैरिफ वॉर छेड़ दिया है और अब भारत का ये कदम बांग्लादेश को बहुत ही भारी पड़ने वाला है। इससे पहले जारी परिपत्र में भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते में भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशंस का उपयोग करके बांग्लादेश से तीसरे देशों तक निर्यात माल के परिवहन की अनुमति दी गई थी। व्यापार विशेषज्ञों के अनुसार इस निर्णय से परिधान, जूते, रत्न एवं आभूषण जैसे कई भारतीय निर्यात क्षेत्रों को मदद मिलेगी। कपड़ा क्षेत्र में बांग्लादेश भारत का बड़ा प्रतिस्पर्धी है। भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ के महानिदेशक अजय सहाय ने कहा, अब हमारे पास अपने माल के लिए अधिक हवाई क्षमता होगी। अतीत में निर्यातकों ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा के कारण कम जगह की शिकायत की थी। परिधान निर्यातकों के संगठन ने पहले सरकार से इस आदेश को निलंबित करने का आग्रह किया था, जो दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से तीसरे देशों को बांग्लादेश निर्यात माल के परिवहन की अनुमति देता है। एपीसी के अध्यक्ष सुधीर शेखरी ने कहा था कि प्रतिदिन लगभग 20 से 30 भरे हुए ट्रक दिल्ली आते हैं, जिससे माल की सुचारू आवाजाही धीमी हो जाती है और एयरलाइंस कंपनी इसका अनुचित लाभ उठा रही है। इससे हवाई माल भाड़े में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, निर्यात कार्गो के संचालन और प्रसंस्करण में देरी हो जाती है तथा दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे के कार्गो टर्मिनल पर अत्यधिक भीड़भाड़ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से भारतीय परिधान का निर्यात अप्रतिस्पर्धी हो जाता है। एपीसी के महासचिव मिथिलेश्वर ठाकुर ने कहा, इससे माल ढलाई दरों को युक्ति संगत बनाने में मदद मिलेगी, जिससे भारतीय निर्यातकों की परिवहन लागत कम होगी और हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ कम होगी, जिससे माल भेजने में लगने वाला समय कम होगा। थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा कि इस सुविधा को वापस लेने से बांग्लादेश के निर्यात और आयात लॉजिस्टिक्स में बाधा उत्पन्न होने की आशंका है, जो तीसरे देश के साथ व्यापार के लिए भारतीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर है।
श्रीवास्तव ने कहा, पिछली प्रणाली ने भारत के माध्यम से एक सुव्यवस्थित मार्ग की पेशकश की थी, जिससे पारगमन समय और लागत में कटौती हुई। अब इसके बिना बांग्लादेशी निर्यातकों को रसद संबंधी देरी, उच्च लागत और अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त नेपाल और भूटान, जो दोनों स्थल रुद्ध राष्ट्र हैं, बांग्लादेश तक सीमित पारगमन पहुंच के बारे में चिंता जता सकते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इस कदम से बांग्लादेश के साथ उनके व्यापार में बाधा आएगी। उन्होंने कहा कि चीन की मदद से चिकन स्नैक क्षेत्र के निकट रणनीतिक अड्डा बनाने की बांग्लादेश की योजना ने इस कार्रवाई को प्रेरित किया होगा। दूसरी ओर भारत ने हमेशा बांग्लादेश के हितों का समर्थन किया है। भारत पिछले 2 दशकों से बांग्लादेशी वस्तुओं को भारत के विशाल बाजार में एक तरफा शून्य टैरिफ पहुंच की अनुमति देता रहा है। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि जिस डाल पर पल रहे हैं उसे काटने का ख्याल भी मन में नहीं लाना चाहिए। एक होता है राष्ट्रहित और दूसरा पंथीय सोच। तो अगर देश को देश के हिसाब से चलाया जाएगा तो सब ठीक रहेगा, वरना बांग्लादेश को याद रखना चाहिए कि उसके अस्तित्व के लिए उसको बनाने वाला कौन है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत को बांग्लादेश को सुधारने के लिए और क्या कदम उठाने चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जी भारत।